आज हम आपको रूबरू कराते हैं संजीवन औषधालय से। संजीवन औषधालय के संचालक डॉक्टर नामदेव शर्मा जी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर नामदेव शर्मा जी, नमस्कार। डॉक्टर नामदेव शर्मा, आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं जो है शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ और उस शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस करने में जो मेरे पीछे जो हाथ है वह स्वर्गीय श्री वैद्य जन्मेजय शर्मा, मेरे ताऊजी डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, मेरे ज़िले के वरिष्ठ चिकित्सक, उन सबके आशीर्वाद से आज मैं ज़िले के अंदर शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूँ। मैं आपके बारे में काफ़ी सुना हुआ है कि आप पूरे देश में सफ़ेद दाग के लिए विशेषज्ञ हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफ़ेद दाग की कहानी अगर मैं पूरी बताऊंगा तो बहुत बड़ी कहानी है। उसमें हमारे दादाजी स्वर्गीय वैद्य जन्मेजय शर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, हमारे ताऊजी, ठीक है, इन सब का बहुत सहयोग रहा है मुझे सफ़ेद दाग का जो है नुस्खा देने में। और इनके माध्यम से आज मैं इनके आशीर्वाद से सफ़ेद दाग के काफ़ी सारे पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। तो पूरे और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन पेशेंट ऐसे हो गया कि जिससे मेरी बात हुई पेशेंट से और कोई पेशेंट बाहर का है, मेरी क्लिनिक पर आना चाहता है तो उसका बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है। मेरी क्लिनिक पर आता है, मेरे यहाँ से दवाई लेके जाता है, ठीक है, दवाई खाता है, उसको आराम मिलता है। और जो क्लिनिक पर नहीं आ पा रहे हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास समय का अभाव है, मेरे एड्रेस पर आप दवा भेज दें, तो उनसे बात करके और मैं फ़ोटो देख लेता हूँ, मेरी टीम उनसे बराबर कोऑर्डिनेशन में रहती है, उनसे बात करके मैं, ठीक है, उनके हिसाब से पेशेंट के हिसाब से डोज तैयार करके उस पेशेंट को मैं दवा भेजता हूँ। तो आज क्या है, संक्षिप्त रूप से आज जिस प्रकार से आप पूरा बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो आप हमको थोड़ा सा संक्षिप्त माध्यम से दिखा सकते हैं? जी, आज मैं आपको पूरी टीम को और पूरी सारी चीज़ को, आज आप आए हैं तो मैं आज आपको अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। जी, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी पेशेंट की सुविधा के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सेट किया हुआ है, जिसमें ये मेरी टीम है जो लगभग 15 घंटे काम करती है और पेशेंट के बराबर संपर्क में रहती है। पेशेंट की कोई समस्या है उसका तुरंत समाधान करते हैं, उससे पूछते हैं, बात करते हैं। जैसे उसने बताया मुझे वाइट स्पॉट है, तो हमारी टीम ने बात करी, उनसे बोला कि ठीक है आपको वाइट स्पॉट है तो आप ऐसा करिए, अपने वाइट स्पॉट के फ़ोटो मुझे भेजिए। उनके जैसे ही फ़ोटो आ जाते हैं, फ़ोटो आने के बाद तुरंत मेरी टीम उससे संपर्क करती है, तो मुझे फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो दिखाने के बाद पूछते हैं सर ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे, फिर मैं उसको डिसाइड करता हूँ कि हाँ ठीक होंगे ही, या ठीक नहीं होंगे तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई ये ठीक नहीं होंगे। अब जैसे सपोज मैंने कह दिया ये दांत ठीक होंगे, तो उस पेशेंट की आगे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे इतने महीने में आराम मिलना शुरू होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपका लगभग इतना चलेगा, जो भी हमारा रहता है, ठीक है। फिर उसका डोज यहाँ पर तैयार किया जाता है। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसका डोज तैयार करके उसके एड्रेस पर भेजा जाता है, जो कि उसको कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध कराई जाती है। और जैसे वो चाहता है उसको बता दिया जाता है कि भाई इस दवाई को खाने से पहले एक बार मेरी टीम को कॉल जरूर कर लेना, तभी आप दवाई खाना शुरू करना, बगैर मेरी इजाज़त के दवाई खाना शुरू नहीं करना। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी जो मेडिसिन तैयार करता हूँ वो कैसे, आखिरकार तैयार करता मैं कैसे हूँ वो बताता हूँ। ये पुड़िया भाई बनती है, तो ये बनती कैसे है, इसमें क्या क्या डलता है, कितने प्रकार की मेडिसिन डलती है। चलिए सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये फार्मेसी से मैं मंगाता हूँ, है ना। और ये टैबलेट इसमें डाल दी और इसको उठा के साइड में रख दिया और ये पीसना शुरू कर दिया। चलिए पिस गई ये। टोटल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, शुद्ध मेडिसिन है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ली मैंने, ये भी शुद्ध आयुर्वेदिक है, पिस्टी है ये। अब कौन सी पिस्टी है ये मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग नकल करने वाले होते हैं, तो नकल हो जाती है तो फिर उसमें गड़बड़ होती है। उसमें
उसमें किसी पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये और है, ये भी बसम है। ठीक है, ये जो है ये भी मैंने डाल दी। ठीक है, ये 3-4 प्रकार की बसम हो गई इसमें, है ना। ये देखिए, अब इसमें मैं ये हीरा भस्म डालूंगा। अब ठीक है, पैकिंग खोलनी है इसकी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। चलिए, ये भी हो गई। अब इसमें पेशेंट की डिमांड के अनुसार पेशेंट को किस प्रकार का वाइट स्पॉट है, कितना डोज देना और कौन सी दवाई इसमें मिक्स हो सकती है, उस हिसाब से कभी कभी चेंजेस भी होते रहते हैं। तो सारा आपको बता पाना संभव नहीं है, पर जो जनरल है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इस मिश्रण के बाद हमारी जो पुड़िया तैयार होती है, ये पुड़िया तैयार होती है, उस पुड़िया में दवाई कितनी डलती है, इसको कैसे खाया जाता है वो मैं बता देता हूँ। चलिए, मैं खोल ही देता हूँ इसको। यहाँ पर कागज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं इसी में से आपको सैंपल के तौर पे बना देता। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए सेम कलर आया है इसका और इसका, है ना, बिल्कुल सेम कलर आया है। ये इतनी दवाई 1-1 चम्मच घी के साथ सुबह शाम खानी होती है खाली पेट। चलिए, ये हो गई आपकी खाने वाली मेडिसिन, घी से खाने वाली बसम वाली। ठीक है, ये रखिए साइड। उसके बाद ये इसमें कैप्सूल है, ये कैप्सूल 120 जाते हैं 1 महीने के लिए। 2-2 कैप्सूल आपको सुबह शाम खाने होते हैं, है ना। ये 2-2 कैप्सूल सुबह शाम इनको भी खाली पेट लेना है। उसके बाद ये टैबलेट है, 4 तरह की जो दवाइयाँ हमारी खाने की जाती हैं उसमें ये भी टैबलेट 2-2 खानी होती है। ठीक है, ये भी मैं पैकिंग करता हूँ, क्योंकि किस पेशेंट को कितनी भेजनी है तो मुझे पैकिंग खोल के दोबारा पैक करनी पड़ती है। भाई किसी की ज़्यादा डिमांड है, किसी की कम है, उसके अनुसार। ठीक है, एक ये बटी है। ठीक है, ये भी 120 की मात्रा में जाती है। ये 2-2 टैबलेट ये भी सुबह शाम खानी होती हैं। ये भी आयुर्वेदिक है, शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई है। ठीक है, तो 4 प्रकार की मेडिसिन आपकी खाने की आती है, जो मैंने आपको बता दी। पुड़िया, कैप्सूल, 2 तरह की टैबलेट जो 120 की क्वांटिटी में खाई जाती है। अब मैं बताता हूँ भाई लगाने की मेडिसिन क्या आती है, ऐसा क्या आता है उसमें उससे ठीक हो जाते हैं। तो ये पेस्ट आता है, इस पेस्ट को मैं फार्मेसी से मंगाता हूँ। ठीक है, अब इसको खोलता क्यों मैं भाई, इसको पूरा ऐसे ही भेज दिया करें पेशेंट को? नहीं भाई, अगर मैं पेशेंट को ऐसे भेज दूंगा तो पता नहीं कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा। मेरा खुद का नुस्खा है, मेरे बाप दादाओं ने दिया है मुझे, तो उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा। इसको इसमें डाला मैंने। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या पेस्ट हो गया। अब इस पेस्ट को डब्बी में क्यों डाला आपने? भाई डब्बी में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को इसमें और मिक्स करना है कुछ। अब मैं इसके अंदर मिक्स करके वापस इसको कैसे भरूंगा, नहीं भर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं मिक्स करने वाला हूँ ये एक पाउडर है। ठीक है, इस पाउडर को इस पेस्ट के अंदर, एक पेस्ट में लगभग 1/4 डालना होता है। ठीक है, 1/4 ये पाउडर डल गया इसमें। इससे क्या है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस पाउडर को डाल दिया 1/4। अब इसमें थोड़ा सा हमारा ऑयल डालना होता है। ये ऑयल जो है ये रखा है, ये ऑयल है। ठीक है, इसमें और भी 2-3 प्रकार के ऑयल मिक्स हैं इसमें। भाई 2-3 प्रकार के ऑयल मिक्स हैं, तो हमें इसमें लगभग 1 चम्मच ऑयल डालना होता है 1 पेस्ट में। ये मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, डाल के और इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा मिक्स भी करना होता है। कभी कभी इतनी सुविधा नहीं होती है तो ये लोग डब्बी में डालने के बाद डब्बी को हिला के ऐसे ही रख के भेज भी देते हैं पेशेंट को। तो मैं पेशेंट से जब बात करता हूँ तो वहाँ बोल देता हूँ भाई आप इसको थोड़ा सा पेस्ट को मिक्स करके लगाएं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये पेस्ट आपका तैयार होगा। एक ये पेस्ट जाएगा। ठीक है, अब एक ऑयल है। अब ये ऑयल की आप बाटल देख रहे हैं, इसमें कई साइज की है। अब भाई कौन सा पेशेंट है, किसको कितना ऑयल जाएगा, ये पेशेंट में फोटो देख करके डिसाइड करता हूँ कि किसको कितना ऑयल जाएगा। किसी को बड़ी लगेगी, किसी को उससे थोड़ी छोटी, किसी को और छोटी।
ठीक है। ये 2 प्रकार की मेडिसिन लगाने की हो गई, 4 प्रकार की खाने की हो गई। अब भाई पार्सल करते हैं हम तो वो भी बता देते हैं आपको। पार्सल जाता है बाहर तो ये पुड़िया डालते हैं पार्सल में, है ना। ये 3 तरह की टैबलेट हो गई पार्सल के अंदर, ठीक है। ये 2 तरह की आपकी लगाने वाली दवाइयाँ हो गई, ये डाली। और ये इस तरह से इसके अंदर लेटर पैड भी जाता है हमारे पेशेंट के लिए कि जिस उसके पीछे पूरा लिखा होता है कौन सी मेडिसिन कैसे खाना है, ठीक है। उसके बाद जो है तो हमारी पैकिंग भाई आप एक प्रकार की पैकिंग करते हैं कि और भी तरह तरह की पैकिंग करते हैं? हाँ, तो कभी कभी पैकिंग चेंज भी हो जाती है। पैकिंग चेंज क्यों हो जाती है? अरे भाई मटेरियल है, कभी कोई मटेरियल नहीं मिला, पेशेंट को डिमांड है मार्केट में, कोई मटेरियल पैक करने वाला नहीं मिल रहा तो भेजनी पड़ेगी, तो पन्नी पैकिंग में भी जाती है मेडिसिन। कई सारे पेशेंट को पन्नी पैकिंग में जाती है। ये पन्नी है, ठीक है। इसमें देखिए आपकी ये कैप्सूल हो गया, ये टैबलेट हो गई, ये टैबलेट हो गई, ये पुड़िया हो गई, है ना। ये आपकी लगाने की जो है ये दवाइयाँ हो गई, ठीक है। इस तरह से भी जाती है, उस पर पूरा डोज लिखा रहता है कौन सी दवा कैसे खाना। और हाँ, ये पार्सल रखे हुए हैं इस तरह से पैक होके पेशेंट के एड्रेस पर सीओडी जाती है। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।